ये तोता दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि इसका अंडा देने का समय हो गया था। कुछ दिन बाद वह 2 अंडे देता है और उन्हें पालने लगता है। उसका साथी बकुला उन अंडों को देखकर बहुत खुश होता है। तभी तोता बोलता है, अरे मुझे भूख लगी है, एक काम करो, तुम जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन तुम इन अंडों को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि ये दोनों हमारे पहले बच्चे हैं। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन ये सब एक बात छिपकर सुन लेता है और सही मौके की तलाश करने लगता है। उसके बाद बकुला तोते के लिए भोजन लाने निकल जाता है। कुछ समय बाद बकुला तालाब के किनारे चला जाता है। उसके बाद वही बाज बकुला के सामने आ जाता है। बकुला डर के मारे रोने लगता है और कहता है, हाथ जोड़कर कहता हूँ, बाज भाई मुझे छोड़ दो, मैं अपने साथी के लिए भोजन लाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वे इस दुनिया के राजा बनेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे इस दुनिया पर राज करें, इसलिए मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। इसके बाद बाज बकुला को मारने लगता है। बकुला बूढ़ा होने की वजह से बाज का सामना नहीं कर पाता। बाज आखिरकार बकुला को मार देता है, लेकिन ये सब एक टिटहरी देख लेती है। इधर ज्यादा देर होने के कारण तोता भूख से रो रहा था। बहुत देर हो जाती है और अंधेरा होने वाला था। तब तोता अपने साथी को खोजने के लिए अंडों को छोड़कर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे वही बाज मिल जाता है। तोता पूछता है, अरे क्या तुमने मेरे साथी बकुला को देखा है? बाज हंसकर बोलता है, हाँ, मैंने उसे मार दिया है और अब मैं तुमको भी मार दूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी खत्म कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे दोनों बच्चे अभी अंडों में हैं। वे हमारी जिंदगी की निशानी है, उन्हें छोड़ दो। लेकिन तोता वहां से भागने लगता है। तभी बाज उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। तोता अंडे देने के कारण कमजोर हो गई थी, इसलिए वह बाज का मुकाबला नहीं कर पाती। बाज उसे इतनी जोर से मारता है कि वह जमीन पर गिर जाती है। दर्द से रोते हुए तोता कहती है, तुमने हम लोगों को मार दिया है, लेकिन तुमसे बदला मेरे दोनों बच्चे लेंगे, ये बात याद रखना। इसके बाद ज्यादा चोट लगने के कारण तोता वहीं मर जाती है। लेकिन ये सब टिटहरी देख रही होती है और तेजी से दोनों बच्चों को बचाने के लिए अंडों के पास जाती है। उसी समय बाज भी उन अंडों को खत्म करने के लिए वहां जाता है। अब दोनों उसके बाद बहुत तेजी से टिटहरी अंडों के पास पहुंचती है। इधर बाज का पैर गड्ढे में फंस जाता है और बाज गिर जाता है। इधर टिटहरी अंडों के एक एक करके अंडों को अपने मुंह में लेकर दूसरे जगह ले जाती है। लेकिन ये सब एक पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। उधर बाज घोंसले के पास आकर देखता है कि घोंसले में अंडे नहीं हैं। बाज सोचता है, कहां गए, कौन लेकर गया। तभी लाल कौवा, जो बाज का दोस्त है, वहां आता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ है? तुम बहुत टेंशन में हो। देखो लाल कौवा, यहाँ पर 2 अंडे थे लेकिन अब नहीं हैं। अरे दोस्त, तुम भी ये कैसा काम करते हो? छोड़ो ये सब। नहीं, ये कोई आम अंडे नहीं थे, ये तो तोते के अंडे थे, जिनसे जो बच्चे निकलेंगे वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। बाज भाई, ऐसा नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अभी चलो मेरे साथ, एक इम्पोर्टेंट काम है। बाज अपना दोस्त के बात मानकर इसके बाद दोनों चले जाते हैं। इधर टिटहरी अंडों को पाल रही होती है। कुछ दिन बीतते हैं और उन अंडों से 2 छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। लेकिन अगले दिन बाज फिर से उसी जगह आकर अंडों की तलाश करता है। इधर चूजों को बहुत तेज प्यास लग जाती है। अंडों की तलाश करता है। इधर चूजों को बहुत तेज प्यास लग जाती है। टिटहरी बच्चों के लिए पानी लाने जाती है। तभी रास्ते में बाज उसे मिल जाता है और बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही? मैं पानी लेने जा रही हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक है, जाओ। टिटहरी झूठ बोलकर वहां से निकल जाती है और पानी की तलाश में चल पड़ती है। कुछ देर बाद वह एक छोटे तालाब में पहुंचती है और तेजी से पानी अपने मुंह में भरकर वापस चल देती है। तभी लाल कौवा यह देख लेता है कि टिटहरी
किसी के बच्चों के लिए पानी ले जा रही है। वह टिटिहरी का पीछा करता है, लेकिन टिटिहरी उसे चकमा देकर भाग जाती है। फिर लाल कौवा बाज के पास जाकर बताता है, अरे दोस्त, एक टिटिहरी के बच्चों के लिए पानी ले जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो चकमा देकर भाग गई। मैं जानता था कि वो टिटिहरी कुछ छिपा रही है। ठीक है दोस्त, कल चलकर हम दोनों तालाब के पास उसका खेल खत्म कर देंगे। अगले दिन फिर से टिटिहरी पानी लेने जाती है। तभी रास्ते में बाज और लाल कौवा सामने आ जाते हैं। मैं जानता हूं तुम बच्चों के लिए पानी ले जा रही हो। बताओ, बच्चे कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि वो बच्चे तोते के आखिरी निशानी हैं। इसके बाद दोनों मिलकर टिटिहरी को यमराज के पास भेज देते हैं। लेकिन यह सब एक गौरैया देख लेती है और तेजी से बच्चों को बचाने के लिए निकल जाती है। बाज और लाल कौवा बोलते हैं, चलो उन बच्चों को भी वहीं जंगल में जाकर उसके माँ के जैसा भेज देते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही गौरैया उन बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। कुछ घंटों बाद वही जगह पर दोनों उन बच्चों को ढूंढने आते हैं। ये बच्चे कहाँ गए? कोई तो जरूर इन्हें छुपा रहा है। लेकिन गौरैया इधर बच्चों के लिए दाना लाने आई होती है। वह जल्दी जल्दी दाना अपने मुंह में उठाकर ले जाती है। लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं वे लोग उसे देख न लें। वह छुप छुप कर बच्चों के पास आती है और उनके मुंह में दाना डालती है और उनकी देखभाल करती है। कुछ दिन बीतते हैं। गौरैया रात को दाना इकट्ठा करती है ताकि अगले दिन बच्चों के पास रहकर उनकी देखभाल कर सके। लेकिन उसी रात जंगल में लाल कौवा और उसका दोस्त बाज उन छोटे छोटे चूजों की तलाश कर रहे होते हैं। इधर गौरैया दाना इकट्ठा कर रही होती है। तभी एक लाल कबूतर आता है और बोलता है, अरे गौरैया, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? देखो लाल कबूतर, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मैं दाना इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, करो इकट्ठा। लेकिन क्या वो 2 चूजे तोते जैसा है? हाँ लाल कबूतर। इसके बाद वह वहां से लाल कबूतर बिना कुछ बोले चला जाता है। लेकिन गौरैया सोचकर पछताने लगती है, मैंने ये बात एक अनजान परिंदे को क्यों बता दी। कुछ दिनों में दोनों चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। कुछ समय बाद वे अपने माँ बाप का बदला लेने के लायक हो जाएंगे। लेकिन ये लाल कबूतर बाज और कौवा के पास आता है। अरे बाज भाई, पता लगा के आ गया हूँ। उस नन्हे बच्चे के लिए गौरैया दाना रात को इकट्ठा कर रही थी। आज मैं समझ गया, मैं उस गौरैया को जानता हूँ। अभी धूप तेज हो रही है, चलो वो तालाब के पास गई होगी पानी के लिए। इसके बाद दोनों लाठी लेकर निकल पड़ते हैं। आज उसका और उसके बच्चों का खेल खत्म। इधर तेज धूप होने के कारण गौरैया बच्चों के लिए पानी लाने निकल जाती है। तभी गौरैया के सामने लाल कौवा और बाज आ जाते हैं। अरे गौरैया, मैं सुन रहा हूँ कि तुम किसी के बच्चों को पाल रही हो, और वो भी तोते के बच्चे को। नहीं सरदार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। तभी लाल कबूतर हंसते हुए आता है। वाह गौरैया वाह! इतना झूठ बोलने के कहाँ से सीख लिया? गौरैया तुरंत समझ जाती है और कहती है, तो ये सब तुम्हारा काम है। मैं जानती थी कि तुम किसी के भेजे हुए आदमी हो। जल्दी बताओ बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो हम तुमको भी इस दुनिया से अलविदा कर देंगे। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए मर जाना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे दरिंदों को उन्हें नहीं सौंप सकती। इसके बाद बाज गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गौरैया डरकर अपने बच्चों की तरफ भागती है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। लेकिन अचानक गौरैया बहुत चतुराई से उन्हें चकमा देकर गायब हो जाती है। तीनों उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय बाद वह दोनों बच्चों के नाम रखती है। पिंपा और वीर।
तुम दोनों मेरे हैं। लाल वाला के पिंपा और सफेद वाला के बीर। समय बीतता है। लगभग 12 साल बाद दोनों बच्चे बड़े और मजबूत हो जाते हैं। अब गौरैया उन्हें सच बताती है। देखो पिंपा और वीर, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम लोग के पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। तुम्हारे असली माँ बाप को इस जंगल के खतरनाक बाज और लाल कौवा ने मार दिया था। तब से तुम लोग के पाल रहा हूँ। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे गौरैया को गले लगा लेते हैं। अब हम आपके बच्चों की तरह नहीं, आपके बेटे हैं। हम अपने माँ और पापा का बदला जरूर लेंगे। मेरे बच्चों, उन्होंने आखिरी बार भी यही कहा था कि हमारा बदला हमारे बच्चे लेंगे। माँ, हम दोनों भाई के उन लोगों से बदला लेने के समय आ गया है। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं। लेकिन ये सब लाल कबूतर छिप के सुन लेता है। इसके बाद तीनों पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर लाल कबूतर बाज और कौए के पास आता है और कहता है, अरे वो तोते के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इसी जंगल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बाज और कौआ होशियारी से ये तीनों जाल लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं कि जैसे वो आएंगे तभी ऊपर से जाल फेंक देंगे और वो लोग फंस जाएंगे। इसके बाद जैसे ही पिंपा, वीर और गौरैया जंगल में पहुंचते हैं, तभी यह लोग ऊपर से जाल फेंककर उन लोगों को फंसा देते हैं। और हंसने लगते हैं। आज तुम लोगों के खेल खत्म। जितना जीना था जी लिया तुम लोग। तुम हमें छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि तुम लोग इस दुनिया पर राज करोगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम सबको इस दुनिया से खत्म कर दें ताकि हम राज कर सकें। नहीं, हमें छोड़ दो। हमारे माँ और पापा को तुमने मार दिया है, अब ये सब मत करो। तभी गौरैया जाल से निकलकर उसे फाड़ देती है और हटा देती है। पिंपा और वीर गुस्से में आ जाते हैं और चारों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद बाज और लाल कौवा हार मानकर भागने लगते हैं। लेकिन पिंपा और वीर अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए उनका पीछा करते हैं। बस अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया और मजा आया है तो इसका मतलब है हमारा और आपका टेम है। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे हिट करो और नोटिफिकेशन ऑन के, इससे भी ज्यादा वीआईपी होने वाला है। बाज और कौवा चतुराई से उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं और एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। इधर पिंपा और वीर जंगल में उन्हें ढूंढते रहते हैं। खोजते खोजते रात हो जाती है, लेकिन वे नहीं मिलते। आज मैं अपने परिवार का बदला ले लेता, लेकिन डर के मारे वो लोग कहीं छुप गए हैं। हाँ भाई, आज पूरा हो जाता, लेकिन गड़बड़ हो गया। इसके बाद पिंपा, वीर और गौरैया रात में सो जाते हैं। सुबह होते ही बाज और कौवा राजा शेर के पास इंसाफ के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद पहुंचते हैं और पास बैठ जाते हैं। क्यों आए हो मेरे पास? बताओ,
मुझे भी जरूरी काम है शेर भाई। यार एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत और दिल लगता है और हमारी मेहनत तब कामयाब होती है जब आप जैसा कोई उसको पसंद करता है।